हमारा अगला कैंप जूटमल था और हम फिर से ग्लेशियर के किनारे पे चल रहे थे। आज मैं ग्रुप से काफ़ी आगे चल रहा था। चाचू जान को आज खासी दुश्वारी हो रही थी। लंच से आगे का सफ़र वॉज ऑन डर्ट ट्रैक्स एंड वे हाई अप ऑन द माउंटेन्स, और नीचे बहुत दूर हिस पर हमारा मुंह चढ़ाता था। मैं अकेला चलता रहा और जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगा वादी में तारीकी छाने लगी। लेकिन आगे जाना किस तरफ नहीं पता, मुझे क्या नजर नहीं आया। आई थॉट एडवेंचर 2 दिन पहले ख़त्म हो गया था स्नो लेक पे। अंधेरा गहरा हुआ तो मुझे अपना हेडलैम्प ऑन करना पड़ा। जंगल के अंधेरे और सन्नाटे में मैंने एक तेज़ बहाव वाली नदी भी पार की। यहाँ एक गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता था और सुबह तक शायद मुझे कोई ढूंढ भी ना पाता। Realizing the danger I was in, I decided to stop. मुझे पता था कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, लेकिन losing it in the dark would have been disastrous. So मैंने वहाँ पे बैठ के अपने हेडलैम्प के ब्लिंकर्स ऑन किए, बहुत देर तक तेज़ तेज़ सीटियाँ मारी ताकि मुझे दूर तक नोटिस किया जा सके। Ow, this is me, just ensuring कि मैंने कहीं से फुटेज नहीं ली है। ये सब वाकई हो रहा है। To my relief, कुछ देर बाद योरिक एक पोर्टर के साथ मुझ तक पहुँच गया। Power Ranger Yorick, the Flying Dutchman. और उसके ऐन घंटे के बाद बाकी ट्रैकिंग पार्टी भी हम तक पहुँच गई। चाचू जॉन और एंडी दोनों महफूज थे, लेकिन इंतहाई थके हुए। जॉन की आज की जद्दोजहद मिसाली थी। उन्होंने मदद मिलने के बावजूद जिस कुव्वत और अज़्म के साथ तकरीबन मुकम्मल अंधेरे में यह सफ़र तय किया था, उसे बयान करना मुमकिन नहीं। उनकी हिम्मत वाकई मिसाली थी। Our arrival at camp was met with jubilation. ये कोई मामूली रात नहीं थी। It was a night of survival. ट्रैक के 11वें दिन हमारी प्रोग्रेस को एक नए ग्लेशियर ने रोक दिया, जो तकरीबन 7,900 मीटर बुलंद क्यांगशिश पहाड़ से बहता हुआ आता है और हिस्पर से जा मिलता है। Kyang Glacier was easily the steepest, slipperiest and therefore the hardest glacier for us to cross so far. फिर कुदरत ने गज़ब ढाया और बारिश शुरू हो गई। मौसम इंतहाई बर्फीला सर्द हो गया और ग्लेशियर के ऊपर लगे हुए तमाम पत्थर लूज होके फिसलने लग गए। 2 बार इंतहाई तेज़ बहती हुई बर्फानी नदियों ने हमारा रास्ता रोका, जिन्हें क्रॉस करने के लिए हमें दोबारा रस्सा जन होके आइस वॉल्स क्लाइंब करनी पड़ी। खुदा खुदा करके क्यांग ग्लेशियर ने हमारी जान छोड़ी। शाम से पहले हम सरसब्ज चरागाहों में एंटर हुए, जहाँ पे याक के झुंड आराम से घास चरते थे और कुछ याक के जिस्मों पर बर्फानी चीते के हमलों के निशानात नुमाया थे। I expertly navigated my way across a few more streams, making my final approach to the beautiful star camp. अभी ये पार करना है मुझे। I could now feel the toll that the trek had taken on my body, which had served me so well for so many days, but was now finally breaking down and was begging for rest and recovery. Bitanmal was supposed to be our last campsite. Camping site. Oh my God. Subhanallah. And the trek leading up to it was surprisingly pleasant. Though the path was steep in places, the soft ground and pleasant weather made it manageable. As we walked, the flora around us grew, and the signs of human life, in the form of litter, began to appear more frequently. योरिक रास्ते में पड़ा हुआ हर रैपर उठाता और मेरे अंदर का पाकिस्तानी शर्मिंदगी से उसे नजरें छुपाता। बिटन मिल यकीनन दुनिया की सबसे खूबसूरत कैंप साइट थी।
एक वसी और अरेज सरसब्ज मैदान जिसके बीचों बीच एक छोटा सा शफाफ चश्मा बहता था। वहाँ का वाहिद मकीन एक बूढ़ा चरवाहा और उसके जानवर थे। हमारा सफ़र तकरीबन ख़त्म होने को था और खुशी से हर चेहरा दमक रहा था। जूते चेंज करेंगे? मेरे जूते छोड़ के तुम्हारे जूते ले लूं? ये भी आप बारे में देख लो, जूता चेंज करो, पंजाब पहन के जाओ, फैशन बनेगा। नहीं, तुम्हारा बहुत हाई क्वालिटी का जूता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इस पे आप थोड़ा पैसे चढ़ा दो, फिर भी मैं नहीं दूंगा। तू रख मेरा भाई, तू रख अपने पास। मुझे आपको अगर पसंद है तो मैं दे दूंगा, मसला नहीं, पैसे भी नहीं चढ़ाओ। नहीं, ऑलरेडी मुझे है। तू बहुत कूल आदमी है, तुझे सूट करता है मुझे। नहीं, सूट तुझे भी करेगा, ये पहना के तुझसे एक पीस लेना है मैंने। ये पहन के मैं 2 मिनट नहीं चल सकूंगा यहाँ पे। बहुत आरामदेह, मजा आएगा। तो तूने मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ना मेरी सारी चीजें उतरवा ली। नहीं, सिर्फ जूता चेंज करना है। हमने इस कामयाबी का जश्न रवायती पाकिस्तानी अंदाज में क्रिकेट खेल के मनाया। पुराने मौज़ों से बनी गेंद और बैट की जगह दरख्त की एक मोटी शाख के साथ खूब शॉटें लगाई गईं। चौका चौका चौका। शाम के वक्त मैं बिटन मिल के दूर दराज हिस्सों में घूमता रहा, letting my mind drift. I couldn't help but reflect on the journey, both internal and external. Where would I go from here? Physically, intellectually, and emotionally. I pondered the inner quests that still needed completion, my inner quests, fears, and anxieties that I had to confront, and the broken promises and dashed hopes that I needed to overcome. इस जगह की खूबसूरती और सेरेनिटी मुझे इन गहरे ख्यालात में गर्क होने का मौका देती। यूरोप को 3 दफा गोल्डन ईगल नजर आ चुका है, मुझे कभी नजर नहीं आया। ईगल मेरा के साथ मैं नहीं होने दूंगा, नेवर। उसी दिन मैंने गोल्डन ईगल देखा जो पहाड़ों की चट्टानों से ऊपर बादलों के अंदर पूरी शान के साथ परवाज कर रहा था। Will people understand what I'm really trying to achieve through this trek? 2023 में यूके बेस्ड चैरिटीज ने एक्टिविटी बेस्ड फंड रेसिंग से 550 मिलियन पाउंड जमा किए, जिसमें से 5.5 मिलियन पाउंड्स सिर्फ स्काई डाइव से रेज हुए और 39 मिलियन पाउंड्स लंदन मैराथन में भागने वालों ने जमा किए। जब कोई फंड रेजर अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट एक नेक मकसद के लिए वक्फ करता है और दूसरों की मदद के लिए अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को क्रॉस करता है, तो दूसरे लोग उसकी सैक्रिफाइस और डेडिकेशन से इंस्पायर होते हैं और डोनेशंस के थ्रू इस नेक अमल का हिस्सा बन जाते हैं। स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स के अलावा बर्थडेज, एनिवर्सरीज, यहाँ तक कि हज और उम्रा जैसी इबादात को भी फंड रेजिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड इन इंडिया एज वेल, और इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान में ये मकसद ज़रूर हासिल करेंगे। I've started this journey by trekking to Snow Lake to collect donations for TCF schools. आप भी मेरे ख्वाब को हकीकत बनाने में मेरी हेल्प करें and donate generously to TCF. Thank you and खुदा हाफिज। My cousin was very sick and he needed a special treatment, and he was generating 120,000 euros in less than 36 hours. Just because of a lot of people who donated small amounts, 5 to 10 euros. Coming until we reached 180,000 euros. Oh wow. And he basically used a fundraising platform. That's So he right. created an event out of it and requested for donations as a result of it from people who supported his event, and that resulted in the amount of money you just... Yes, I would definitely recommend Pakistan taking this initiative in a Pakistani way and help other people and do something good for the environment and the people around you. Achai.com is great news for Pakistan. Kuch Achai Kere. 13वें दिन का सफ़र खुशगवार और आसान था। हम ढलवानों और पथरीले रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे, लेकिन हिस्पर का गांव हमारी तवक्कुआत से 3 गुना ज़्यादा दूर निकला। मैं, यूरिक और 2 गाइड्स टीम से बिछड़ गए और घंटों बगैर किसी वाज़े रास्ते के जंगल की भूल भुलैयों में फंसे रहे। बहुत सी तेज़ नदियाँ फैलांगी और घंटों की मुसाफत के बाद ठाठे मारते हुए नगर दरिया के किनारे पर पहुँचे। ये अली क्या किया हुआ? अली ने सारा ट्रैश जमा किया हुआ जहाँ से गुजरा। वेल डन अली। Achai.com कुछ अच्छा करे। हिस्पर का गांव इस दरिया के पार
एक बहुत ऊंची चट्टान पे वाक़या था। इस बंजर दुनिया के बीच में ये एक सरसब्ज गांव था जिसे स्पांटिक से निकलने वाले यांकुत्स ग्लेशियर के पानियों ने हरा भरा बनाया था। गांव की फसीलें किसी किले की शक्ल देती थीं। It reminded me of the High Garden in the Game of Thrones. हमें आज यहाँ से जीप्स लेके नगर पहुँचना था, लेकिन कुदरत को ये मंजूर ना था। एक बहुत ज़ोर का सैंडस्टॉर्म आया जिसने हमें इस गांव के एक छोटे से सराय में पनाह लेने के लिए मजबूर कर दिया और रात वहीं गुजारना पड़ी। Who's there? Who's over there? Andy and Yurek, Chachu Jan, Ali Bhai, Jamil Bhai. And this is me. So in Britain we've got a thing called Just Giving. So if you want to raise money for a charity, a lot of people do things like long distance running or long distance cycling, and you can register this on the platform, and then people can donate. You want to raise money for, I don't know, ovarian cancer perhaps, and you decide to do a 50-mile run, and you can then set this up on the platform, and people can find it and maybe donate once you've completed your challenge. And so the idea is to set something similar up in Pakistan called Achai. Hamza's trying to set this up so that people in Pakistan can choose a charity that they is close to their heart, and maybe they can take part in some kind of challenge. Hamza's just done the Snow Lake Trek, for example, and hoping to raise money for children's TCF, a children's charity. And if this takes off, it might be a good opportunity for people in Pakistan to do something that they really enjoy doing, and to use it to raise a bit of money for a charity that is important for them. अगले दिन स्कर्दू छोड़ने के ऐन 2 हफ्ते बाद हम हुंसा की सड़कों पे उतरे। लाखों छोटे छोटे कदमों का ये सफ़र बिलाखिर मुकम्मल हो गया था और इसके साथ ही achai.com का मिशन भी शुरू हो गया था। The quest to bring hope and happiness to millions of my country folk had officially begun. हमारा ये सफ़र जमील भाई, अली भाई, नदीम, सखावत, हसन, हुसैन, दस्तगीर, अल्लाह देता, दिलावर और बाकी सब पोर्टर्स की मेहनत और मेहमान नवाजी के बगैर नामुमकिन था।